नमस्कार। नव बिहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज नव बिहान में हम आपकी मुलाकात अपने एक खास मेहमान से करा रहे हैं। हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि हमारे एक खास मेहमान बैठे हैं। इनका नाम है मुकेश बिरहोर। बिरहोर समाज से आते हैं। हमने आपको पहले भी कुछ खबरें दिखाई हैं जब बताया है कि बिरहोर समाज जो है वो आदिम जनजाति का समाज है। पीवीटी जो ट्राइब्स होते हैं उनके अंतर्गत इनकी गिनती होती है और ये लुप्त होने के कगार पर ये समाज था। पर पिछले कुछ दिनों से कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस समाज के बीच में जाकर काम किया और उसका परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और उसी परिणाम की वो परिणति है मुकेश बिरहोर। मुकेश, आपका स्वागत है नव बिहान के कार्यालय में। मुकेश बिरहोर के बारे में हम आपको बता दें कि ये आप पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मुकेश बिरहोर है। मैं पिपराडी बिरहोर टंडा सेरिया और बगोदर से आया हूँ। मैं बहुत विलुप्त जनजाति का हूँ जो मैं पढ़ लिख कर अभी अपने जाति को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। जी, अब आपसे बात करेंगे मुकेश। तो आपने देखा कि पिपराडी बिरहोर टंडा से हैं और आज जो हम इनसे परिचय आपका करवा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, उसकी वजह खास वजह ये है, ये अपने गांव से पहले मैट्रिक पास हुआ है। सही कह रहा हूँ मैं? जी। मुकेश बिरहोर ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 66% अंक लाकर शानदार प्रदर्शन किया है और अपने गांव के ये पहले युवा हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। आप सोच लीजिए, जिस दौर में दुनिया मंगल पर कॉलोनी बसाने की बात कर रही हो, उस दौर में ये किस तरह की विलुप्त जनजाति से आते हैं कि अपने गांव के पहले मैट्रिक पास हुआ है। मैट्रिक पास करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप हमें ये बताएं कि चूंकि आपका समाज जंगलों पर निर्भर रहने वाला समाज है, इनके अपने ट्रेडिशन है जिनसे वो हटना नहीं चाहते हैं। पढ़ाई आपकी कैसे शुरू हुई, कैसे आपको मन हुआ कि आप पढ़ाई करें? हमको पहले तो शुरू में मैं बचपन में था तो हमको पढ़ने का मन नहीं करता, जो हमको सिर्फ खेलना है कूदना है। मैं हम भी जो बड़े लोग को हम लोग को माता पिता और हमारे गांव के चाचा सब देखते थे, वो लोग काम कर रहे हैं, उन लोग को पैसा मिल रहा है तो हमको भी बहुत पैसा दे के जो बिस्किट और कुछ मिल रहे खाने के लिए मिलता था, हमको भी मन लगता था कि हम भी खाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमा करके ऐसे मौज करेंगे। ऐसा पहले मेरा सपना था। धीरे धीरे हम बनवासी विकास आश्रम से जुड़े, उसके बाद हम जुड़ करके उन लोगों से मिल करके बात की। हम लोग को समझाए कि हम लोग के गाँव वालों को समझाया इतना छोटा में क्या काम क्यों कर रहा है, अभी बाल श्रम है तो ये सब हो सकता है। तुमको लोग को जैसे कि पता चल गया पुलिस लोगों को तो तुम लोग को जेल, बल्कि ये लोग नहीं बताया पुलिस को, बल्कि हम लोग को समझाया, हम लोग को सुधारने का मौका दिए और हम लोग धीरे धीरे हमारे परिवार के समुदाय सब धीरे धीरे वनवासी विकास आश्रम से सुरेश शक्ति सर, उत्तम सर और कई लोग हम लोग के गाँव के लोग हम लोग को समझाए कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो और तुम लोग को विलुप्त जो जनजाति है उसको आगे बढ़ा के ले जाओ और अच्छे से पढ़ो लिखो। इस तरह तो शुरू में तो आपको कई दिक्कत आई होगी मुकेश, क्योंकि पढ़ाई तो आपके समाज में काफ़ी मुश्किल से शुरू हुई है। तो आप पहले जब मैट्रिक पास हैं तो बड़ी दिक्कत आई होगी। कैसे दिक्कत का सामना किया? हम लोग के गाँव वाले छोटा में जब मेरा 12-13 साल था उस समय तो मेरी शादी करवाने का सोच रहे थे। मेरा हाइट भी बड़ा होता था, मैं हाइट में सबसे तो आपके समाज में क्या उस उम्र में शादी होने लग जाती है क्या? होने लगती है, पर अब धीरे धीरे वो छोड़ने के कतार पे है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन लोग को लग रहा है कि मुकेश एक बिरहोर जनजाति होकर के भी कहाँ से कहाँ चल गया। मैं रांची में भी गया, वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर जाकर देखा एकदम पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, मोबाइल में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया। तो उन लोग देखा कि मोबाइल में आ रहा है मुकेश बिरहोर एकदम इतना पढ़ लिख के अच्छा कर रहा है। तुम हमको जब मेरा पढ़ने का उम्र तो उस समय हमको बहुत रोक टोक कर रहा था कि तुम क्या कर रहा है, कहाँ जाता है पढ़ने के लिए, क्यों जाता है, पढ़ लिख के क्या करेगा, यहाँ पर देखो हम लोग पैसा कमा रहे हैं। पर हम वो सबको ठाने नहीं, बोले कि हम पढ़ेंगे और हम लोग को देखो स्कॉलरशिप भी पैसा मिलता है और आगे लिख के आप लोग को तो एसमोच से ही काम चल जाएगा। फिर भी हम सोचे कि सर लोग देखिए कितना बड़े बड़े जूता चप्पल इतना अच्छा गाड़ी मोटरसाइकिल में घूम रहा है और हम लोग ट्रैक्टर में खटारा ट्रैक्टर सब में जा कर के क्या करेंगे, उससे जो हम स्वस्थ रहेंगे उससे बेटर तो
हम लोग को जब ट्रैक्टर में जाएंगे तो बीमार ही ज़्यादा दिन पड़ेंगे, 5 दिन बीमार होंगे और उस दिन तो इसलिए हम सोचे कि आगे लेके चढ़ के हम पढ़ेंगे और सब लोग को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे गांव को भी बदलने का कोशिश कर रहे तो मुकेश, अब आपने मैट्रिक पास कर लिया है, अब आप क्या करना चाहते हैं आगे? कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं? जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं? मैं और आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं समाज सेवा अपने परिवार को, अपने समुदाय को समझाना चाहता हूँ कि ये बाल विवाह और पढ़ना लिखना कितना आगे चीज़ है। तो आप लोग पीछे ही रह जा रहे हैं और हम आगे बढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ाई लिखाई चाहिए और विलुप्त होते जा रहे हैं और विलुप्त होने से बचने के लिए सिर्फ पढ़ाई एक शिक्षा कलम होती है। तो सुना आपने मुकेश को, बिरहोर समाज से आते हैं और विलुप्त होती हुई ये जनजाति है। विलुप्त इसलिए होती हुई जनजाति है क्योंकि इनकी जो मूल परंपराएं हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि अब के दौर में वो सही नहीं है। ये जो सदियों से जो परंपराएं चले आ रही हैं उससे हटना नहीं चाहते और इसी वजह से ये विलुप्त के कगार पर हैं। पर मुकेश जैसे युवा जो आगे आ रहे हैं, तो अभी हमने आपकी मुलाकात मुकेश बिरहोर से करवाई और आपको बताया भी था कि बिरहोर समाज में कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं और उसकी वजह से बदलाव आना शुरू हुआ। उसी संस्था के एक प्रतिनिधि उत्तम जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तम जी, आपका नवविहान में स्वागत है। आप संक्षेप में हमें बताएं कि जब आप लोगों ने काम की शुरुआत की और अब ये दोनों परिस्थितियों में कितना अंतर दिख रहा है, क्या चैलेंजेस आए थे आपको? तो बदलाव की बात करें तो अभी बहुत पहले की अपेक्षा ही बहुत हुआ है। शुरुआती दौर में जब हम लोग जुड़े थे, इस कम्युनिटी से काम करना शुरू किए थे, तो बहुत समस्या हुआ था। उनसे मिलना, बात करना, उनको समझाना। तो सबसे पहला चीज़ है कि उनकी भाषा, वो अपने भाषा को छोड़ करके दूसरे भाषा जो भाषी वहाँ जाते हैं उनके साथ बहुत कम मिलना जुलना, बात करना, समझना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही वो अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो उनकी परंपराएं हैं उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा समस्या था। तो उसका लेकर के हम लोग लगातार प्रयास किए, उनको शिक्षा से जुड़े, उनका जो हेल्थ कंडीशन है उस पर हम लोगों ने काम किया, उनकी लाइवलीहुड पे काम किया और उसी का एक रिजल्ट है हमारे सामने मुकेश, जिसको हम लोगों ने लगातार प्रयास से, वॉलंटियरिंग से, सपोर्ट से उनके साथ जुड़े रहे और आज मुकेश 66% तक उनके साथ मैट्रिक पास किया है। ये मुकेश के साथ साथ हमारे लिए भी एक गौरव का क्षण है कि हमने जो प्रयास किया, जो मेहनत किया, वो कहीं ना कहीं अब एक पॉजिटिविटी में बदल रहा है और अब हमारे लिए एक नया चैलेंज है कि हमें अब वो दुगना मेहनत और करना होगा। आप हमें ये बताओ कि मुकेश तो एक उदाहरण है, संदेश में कोई गलत नहीं। उस जिस बिरहोर टंडा की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर और भी बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ, मुकेश के बहन हैं, वो भी अभी 10वीं में गई है और अगले साल वो बोर्ड परीक्षा देगी। साथ ही मुकेश का भी एक साथी है जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है, वो भी अभी अच्छा वो भी कर रहा है। वो भी आगे उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। तभी कुछ बच्चे हैं जो जुड़े हैं विद्यालय से और वो विद्यालय जा रहे हैं। तो ये कभी अच्छा संकेत है उस कम्युनिटी के लिए कि जो आने वाला जो पीढ़ी है वो अब शिक्षा की ओर अग्रसर है, वो जुड़ाव है। तो उम्मीद है कि आने वाला समय में हम लोग इस समुदाय को एक बेहतर रास्ता दे सकेंगे। तो ये उम्मीद के साथ हम लोग हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निश्चित आप सफल हों और इसी नोट के साथ आज के संगठन भी समाप्त करते हैं और इस आशा के साथ समाप्त करते हैं कि बिरहोर समाज जो है वो काफ़ी आगे बढ़े, इस समाज से जुड़े हुए लोग तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ें और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलें। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से
यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।